बात सीधी है कि बीते दिन जिस तरह से सीज फायर हुआ उसके बाद सबसे पहला बेसिक सवाल है कि आप क्या सोचते हैं कि सीज फायर होना चाहिए था जिस तरह से अमेरिका ने मध्यस्थता निभाई और अमेरिका के कहने पर दोनों देशों ने जो है युद्ध विराम की तरफ कह दिए, आप कैसे देखते हैं इसको? सीज फायर हम भारत कभी नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन जब हमला हमारी अस्मिता पर होगा तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात आपने कहा कि अमेरिका के कहने पर सीज फायर, क्यों भाई अमेरिका के कहने पर सीज फायर क्यों किया जाएगा? जब आतंकवादियों ने हमला किया तो क्या अमेरिका से पूछा गया था? जब हमारे 27 बेकसूर मासूम लोगों की जान ले ली गई, जो वहां घूमने गए थे, उनका कसूर ये था कि अपने भारत की सबसे खूबसूरत जगह जो कश्मीर है और उसकी जो एक बहुत खूबसूरत वादी है जिसको पहलगाम कहा जाता है, जिसको भारत की भाषा में मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उस जगह जब घूमने जाते हैं उन बेकसूर और मासूम लोगों पर आकर के आतंकी कायराना हमला कर देते हैं और उसमें हमारे देश के 27 पर्यटक और एक वहां का आम नागरिक, उनकी जान चली जाती है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने स्तर से कार्रवाई करें। रही बात अमेरिका की दखलंदाजी की, तो आप मुझे बताइए, सीज फायर का जो अनाउंस हुआ, जो घोषणा की गई, न वो इस्लामाबाद से की गई न वो दिल्ली से की गई, वो अमेरिका के वाशिंगटन में बैठ करके कह देते हैं कि जाइए आप सीज फायर कर दीजिए। वो होते कौन हैं? उन्होंने पहले भी कहा था, जब 1971 का युद्ध हुआ था, जब किसी पाकिस्तान जो अपनी हेकड़ी दिखा रहा था, तो इंदिरा गांधी जी ने साफ दो टूक कह दिया था कि आप हमें समझाने वाले कोई नहीं होते, हमें पता है कि हमें किस तरह से पाकिस्तान का हिसाब करना है। और 1971 में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। ये भारत का इतिहास रहा। क्या यही कारण है कि जिस तरह से कल सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंडिंग में रही इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है, उन जैसा बनना किसी के बस की बात नहीं, इस तरह की तमाम जो है ट्वीट्स हमने देखे। क्या ये जो है मानी गई सीज फायर की बात पे, मध्यस्थता जिस तरह से कही अमेरिका की बात पर मानी गया, क्योंकि इंडिया के सैनिकों की तरफ से जिस तरह से आगे सीज फायर हो चुका है, दोनों देशों ने बात मानी है, तो क्या बात माननी चाहिए थी या नहीं माननी चाहिए थी? कोई तोड़ नहीं था उस आंधी का, कोई तोड़ नहीं था उस आंधी का। और 1971 वो दौर था इंदिरा गांधी का, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी ने, नेता विपक्ष थे वो सदन के अंदर, और उन्होंने कहा था कि आप महिला के रूप में एक दुर्गा का अवतार हैं, जिसने हमारे चिर प्रतिद्वंदी दुश्मन पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट करके उसकी ताकत को कम करने का काम किया है। इसके लिए भारत, जब तक भारत रहेगा आपका ऋणी रहेगा। अंधभक्त चाहे कुछ कहते रहे, ये अटल बिहारी वाजपेयी का जब बयान था उस वक्त का। और अटल बिहारी वाजपेयी को उनका भी बहुत बड़ा काम था। कारगिल युद्ध में, जब कारगिल युद्ध चल रहा था, तो उस वक्त वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि परमाणु बम गिरा देगा, आप युद्ध रोक दीजिए। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं आधा भारत कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन पाकिस्तान के सामने झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। अगर वो परमाणु बम का हमला करेगा तो कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। हम उस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। हम किसी अमेरिका के दबाव में आकर के अपना निर्णय बदलने वाले नहीं हैं। हमें अपनी सेना पर गर्व करना चाहिए। हमारी सेना वो है कि पूरी दुनिया में किसी से भी टकराने का मादा रखती है, ऐसी सेना हमारे भारत की है। जो लोग अमेरिका के कहने पर सीज फायर करते हैं, उनकी दखलंदाजी के बाद, ये भी मैं डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुना था, उन्होंने सुबह 9 बजे कहा है कि हम जो है कश्मीर का मसला भी सुलझाएंगे और किसी तीसरी जगह बैठ करके। तो आप समझ लीजिए, जिनकी आंखों पर सिर्फ काठ का चश्मा लगा है, जो विदेश नीति की तारीफ करते हैं, वो थूकें और चाटें कि हमारी विदेश नीति क्या इतनी कमजोर पड़ गई कि कश्मीर का मसला कोई अमेरिका जैसा तीसरा मुल्क उठाएगा, जो हमेशा से पाकिस्तान की मदद करने का काम करता है, जो भारत को आंखें दिखाता है। आपको याद होगा 1965 का युद्ध, 1965 के युद्ध में इसी अमेरिका ने पाकिस्तान को 10-10 टैंक दिए थे कि जाइए और भारत में घुसकर मारिए। लेकिन उस वक्त के भारत के शेर, परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान की हेकड़ी को और अमेरिका के मंसूबों को नाकामयाब करने का काम किया। उन टैंकों के नीचे लेट गए और शहीद हो गए, और ये दिखा दिया कि एंटी टैंक मिसाइल नहीं है, लेकिन भारत के जो वीर जवान हैं, उनका सीना ऐसा मजबूत है कि किसी भी यंत्र, किसी भी टैंक, किसी को फोड़ने का मादा रखते हैं, वो भारत की सेना है।
वो सेना भारत की है। उस सेना का अपमान करने का काम करते हैं। मैं इसकी मुखालफत करता हूं कि किसी के दबाव में आकर न कश्मीर मसले पर बात करनी चाहिए। कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या विदेश नीति इतनी कमजोर पड़ गई कि IMF जो अंतर्राष्ट्रीय राहत कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वो हमारे मना करने के बाद पाकिस्तान को ऋण दे देता है। अमेरिका पाकिस्तान को विमान दे देता है, चाइना पाकिस्तान को विमान दे देता है, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, कहाँ 56 इंच का सीना है? क्यों आप धूमकेतु की तरह विदेश में घूमे हैं? यात्रा विदेश की, देश त्राहि त्राहि है। स्वदेश में उपदेश का कमाल मत कीजिए। और कलाम का जो रक्त है वो देशभक्त है, कलाम का जो रक्त है वो देशभक्त है। किसी देशभक्त पर सवाल मत कीजिए। और राजनीति एक दलदल है, इसमें डूबिए पल पल, पर इसमें सेना के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। भाई ने सही बात बोला भाई ने। इसी बात में तो ताली मारना चाहिए। बताओ यार, देश के जवान के बारे में बोला, जो जवान मरे, अफसोस भी तो है ना मरे, तो वो किस बात से मरे? इसी कारण में मरे, नेता के कारण में ही। तो आपको लगता है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था? नहीं भाई, IMF है, हाँ ठीक है, फंडिंग कर रहा है वो, उसमें 103 देश हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट अमेरिका वोट कर रहा है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, जिसकी फंडिंग कहाँ जाएगी? टेररिज्म में सारी, ठीक है। उसके अगेंस्ट अगर पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है भारत के लिए, तो उसके अगेंस्ट उसे वोटिंग नहीं करनी चाहिए। या तो मध्यस्थता में भाग मत लो, और भाग ले रहे हो तो भारत का विरोध करो फिर उसके खिलाफ तुम। सीधा सीधा कह रहे थे ना, अमेरिका अगर वोट नहीं करती तो नहीं मिलता, ये हकीकत है। लेकिन वोट किया है तो मिला है और पैसा। सीधा सीधा अमेरिका की चाल है, उसे पता है टेररिज्म होगा भारत का और इंडिया पाकिस्तान का होगा तो उसे अपने हथियार बेचने हैं, हाँ। ठीक है, और उसे अपनी इकोनॉमी से मतलब है, उसे किसी देश या किसी से मतलब नहीं है। उसका पहले से ही एक एजेंडा रहा है, अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए वॉर कराओ और अपने हथियार बेचो, जिसमें कि साफ साफ अभी नतीजा निकल के आ गया। J7 ये जो इसके फाइटर जेट थे, सीधा मुंह तोड़ जवाब दिया भारत की सेना ने, ठीक है। उसके खिलाफ अगर पाकिस्तान इतना ही वो है अपने आप में टेररिज्म को करने वाला, तो उसके अगेंस्ट आवाज क्यों नहीं उठाता है? एक तरफ टेररिज्म के लिए तुम बढ़ावा दे रहे हो, दूसरी तरफ देश में जाकर कटोरा लेकर भीख मांग रहे हो। वो जो लोग मरे थे वो उनके घर परिवार नहीं था क्या? युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था अभी? बिल्कुल नहीं, खत्म करो उसे। टेररिज्म को बढ़ावा क्यों दे रहे हो?